बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मार्स जो कि बड़ा ही ताकत का प्लेनेट है, बड़ी एनर्जी वाला प्लेनेट है, ये शिद्दत लेकर आता है। तो मार्स जो है ये 10 मई को कैंसर में ट्रांजिट हो चुका है और मार्स कैंसर में थोड़ा कमज़ोर पोजीशन पर रहेगा क्योंकि कैंसर जो घर है ये कमज़ोर घर है। वैसे मार्स बजाते खुद बड़ा हिम्मत और बहादुरी का प्लेनेट है। अब देखिए, मार्स जो है ये 1 जुलाई तक कैंसर में रहेगा और दूसरी तरफ मार्स के बाद 30 मई को वीनस जो है, जो कि मोहब्बत, दौलत, ऐशो इशरत, खुशी खुशहाली का प्लेनेट है, ये भी कैंसर में आ जाएगा। तो 30 मई को मार्स और वीनस दोनों ही कैंसर में आ जाएंगे। तो जब शदीद किस्म की एनर्जी, हिम्मत और बहादुरी वाला प्लेनेट और मोहब्बत, खुशी खुशहाली, दौलत वाला प्लेनेट इकट्ठे होंगे और वो दोनों कैंसर में इकट्ठे होंगे तो इससे 6 बुरूज को तो बहुत फ़ायदा होगा। और ये 6 बुरूज 30 मई से लेकर 1 जुलाई तक कुछ बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये 6 बुरूज कौन से हैं और इनको किन किन सेक्टर्स में फ़ायदा होगा। तो इस लिस्ट में जो पहला खुशनसीब ज़ोडिक साइन है वो है एरीज, बुर्ज हमल। तो एरीज वालों के लिए ज़ोहरा यानी कि वीनस और मार्स का ये जो इम्तजाज बन रहा है ये बड़े फ़ायदे लेकर आएगा। आप लोगों की आमदन में इजाफा होगा, ज़िंदगी में खुशी आएगी, घर का माहौल बेहतर हो जाएगा, आपके वालिदैन की सेहत अच्छी होगी, आपका करियर बेहतरी की तरफ जाएगा क्योंकि मार्स और वीनस ये दोनों प्लैनेट्स आपके चौथे घर में होंगे। अब देखिए, वीनस जब 30 मई को आपके चौथे घर में आएगा तो आपके घर में सुख आएगा, सुकून आ जाएगा। आप अपने घर के माहौल को मज़ीद कंफर्टेबल बनाएंगे, अपने लिए कुछ सुख सुकून की चीज़ें खरीदेंगे, आरामदेह चीज़ें खरीदेंगे, लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे। अपनी फैमिली के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम हमली लोग जो कोई फाइन आर्ट्स का काम करते हैं, एक्टिंग, थिएटर, डांस, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, ये सारे लोग बड़े फ़ायदे उठाएंगे। आप लोग अपने कामों में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, अब दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोग अगर पढ़ाई के मामले में कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो उसमें आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। वो यूँ कि अगर आपका माजी में कोई इख्तलाफ था, कोई झगड़ा चल रहा था या फिर कुछ केसेस में कुछ हमली लोगों की बात आखिर तक पहुंच चुकी थी, तलाक तक पहुंच चुकी थी, तो अब वो मामलात बेहतर हो जाएंगे। रूठों को आप लोग मना सकेंगे, घर का माहौल बेहतर होगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में चूंकि मार्स भी यहाँ पर है तो जो कि जल्दी रहेगी, आपके अंदर जल्दबाजी मचाएगा, बेसब्रे रहेंगे। तो आपने बेसब्री में कोई भी गलत फैसला नहीं करना। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहिएगा क्योंकि ये वक्त कुछ बड़े फ़ायदे हासिल करने का वक्त है। अब देखिए, अगर आप लोगों की लव लाइफ को देखें तो लव लाइफ जो है उसमें कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे क्योंकि मार्स आप लोगों को बड़ा एनर्जी दे के रखेगा। एक आपके अंदर जल्दबाजी रहेगी, बहुत जज्बाती रहेंगे, तो इसलिए मार्स की वजह से कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, अपने पार्टनर के साथ आपका ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर कुछ खराबियां थीं तो वो खराबियां भी दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप लोगों की आमदन बढ़ेगी, आप लोग अपने लिए कुछ नई चीज़ें करेंगे, घर की रेनोवेशन कर सकते हैं, घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसे लास्ट मंथ में आपको बताता रहा हूं कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको फ़ायदा होगा। तो अब देखिए, अब डॉलर की कीमत कहां से कहां पहुंच गई है। अगर आपने पिछले दिनों में इन्वेस्टमेंट की होती तो अब आप बड़े फ़ायदे ले सकते थे। तो वो तमाम हमली लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको बड़े फ़ायदे होंगे।
जिन्होंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है वो अब 1.25 लाख तक हो गए हैं, रातों रात पहुंच गए हैं। 1-2 दिनों में कहां से कहां कीमत पहुंच गई है। तो बिल्कुल इसी तरह इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूं कि अब आप लोगों के लिए घरेलू मामलात बेहतर होंगे। तो आप लोगों ने अपने घर पर, अपने फैमिली मेंबर्स पर, अपने सुख सुकून पर, इन सारी चीज़ों पर तवज्जो देनी है। अपनी मोहब्बत के मामलात पर आपने तवज्जो देनी है, अपने शरीक हयात पर आपने तवज्जो देनी है, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं 1 जुलाई तक इन मामलात में आपको ज़्यादा बेहतर एनर्जीज मिलने वाली हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस। टॉरियंस, अब देखिए 10 मई को मार्स जो है वो कैंसर में ट्रांजिट हो चुका है। अब कैंसर चूंकि कमज़ोर घर है, लेकिन मार्स बजाते खुद बड़ा हिम्मत और बहादुरी वाला प्लैनेट है और मार्स 1 जुलाई तक कैंसर में रहेगा। और इसके बाद एक और बड़ी ट्रांजिट हो रही है 30 मई को। 30 मई को वीनस जो कि दौलत, पैसा, ऐशो इशरत, खुशी, खुशहाली का प्लैनेट है, ये भी आ जाएगा कैंसर में। तो कैंसर और मार्स का ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। अब वो किन सेक्टर्स में आपको फ़ायदा दे सकता है। अब देखिए 2 बड़े सैयारों का इकट्ठा होना आप लोगों के माली फ़ायदों के लिए बहुत अच्छा होगा, नए ताल्लुकात के लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोगों के अंदर मज़ीद बहादुरी आ जाएगी। आप लोग पहले भी बहुत बहादुर हो, डेयरिंग हो, जो बात आपके दिल में होती है वही बात आप कह देते हो। आप दूसरों की बात से डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो। लेकिन अब आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर मज़ीद निखार आ जाएगा। आप लोग अपने मुखालिफिन पर हावी रहेंगे। आपके दुश्मन, आपके मुखालिफिन, हासदीन जो छुप छुप के आपके पीठ पीछे साजिशें करते रहते थे, वो अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आपकी इज्जत में इजाफा होगा, सफ़र करने का मौका मिलेगा। आप जो भी काम करते हैं उस काम में अगर आप सफ़र करते हैं तो उस सफ़र से आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए वीनस आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। तो वो तमाम लोग जो आर्ट, फाइन आर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका काम सफ़र के साथ जुड़ा हुआ है, आपको काम कारोबार के सिलसिले में एक इलाके से दूसरे इलाके तक, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक सफ़र करते हैं। रोज़ाना आपको नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है। जैसे जितने भी दुकानदार हैं इन्हें रोज़ाना नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है। उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। आप अगर इसके अलावा भी ऐसा कोई भी काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे और वैसे भी दोस्तों के साथ आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। आप कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम अच्छा गुजारेंगे। तो आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सब के साथ एक तो आपका टाइम अच्छा गुजरेगा, दोस्तों के साथ आपका अच्छा टाइम गुजरेगा। इसके साथ साथ आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे। आप लोग अपने कामों में जिद्दत लेकर आएंगे, अपने कामों में निखार पैदा करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए फ़र्ज़ करें कि अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, तो जब आप लोग अपने दुकान के अंदर कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे तो आप लोगों के पास ज़ाहिर है आपके कस्टमर ज़्यादा आएंगे, आपकी दुकान की वैल्यू बढ़ेगी। कुछ नए कस्टमर्स, कुछ नए क्लाइंट्स आपके पास आ जाएंगे तो आप लोगों का कारोबार भी इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अब आपका नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, उसकी राहें हमवार होंगी। तो आप लोगों को अब उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए। मतलब नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनाइए, क्योंकि ये जो ताल्लुकात आप लोगों के बनेंगे, इन ताल्लुकात से आप लोगों को आने वाले दिनों में भी बहुत फ़ायदा होगा। कारोबार में तरक्की होगी, जॉब में आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों को मिलेंगी। अब दूसरी तरफ देखिए मार्स वो भी आपके 3rd हाउस में रहेगा। मार्स बड़ा एनर्जी का प्लैनेट है, तो आप लोगों के 3rd हाउस में मतलब रिश्तों वाले घर में, ताल्लुकात वाले घर में मज़ीद एनर्जी आ जाएगी। इसके अलावा आपका अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा।
बस आप लोगों ने अपने घर में बहन भाइयों के साथ छोटी छोटी बात को नज़रअंदाज करना है। छोटी छोटी बात को लेकर आपने पकड़कर चलना नहीं है, बाल की खाल नहीं उतारनी, कुछ बातें नज़रअंदाज भी करनी चाहिए। तो यही वो वक्त है कि जब आपको कुछ बातें नज़रअंदाज भी करनी है। अगर आप छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो आप लोगों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। बहस मुबासों से बचिएगा, वरना कोई झगड़ा भी हो सकता है। तो टॉरियंस, 30 मई से लेकर 1 जुलाई तक का ये जो वक्त है, आप लोगों के लिए कुछ बड़े मामलात बनेंगे, बड़े फ़ायदे ले सकते हैं। और ये जो बड़े फ़ायदे आप ले सकते हैं, ये आप अपने ताल्लुकात की वजह से ले सकते हैं। तो इन दिनों में आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर होंगे। तो ये जो सेक्टर है, ये जो एक चंक बनेगा, इसमें बाकी मामलात भी होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आपके इन ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स बड़ी एनर्जी के, ताकत के प्लैनेट्स हैं और ये आपके ताल्लुकात वाले घर को रोशन कर रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं। तो आप लोगों को इस सेक्टर पर काम करना चाहिए। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत खुश रहें, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिक साइन है वो है लियो, बुर्ज असद। लियोस, मार्स 10 मई को कैंसर में ट्रांजिट हो चुका है। अब मार्स बजाते खुद बड़ा बहादुर है, बहादुरी का प्लेनेट है, हिम्मत, ताकत, जोश, जज्बा, एनर्जी का प्लेनेट है और आपको बहुत सूट भी करता है। आप लोग चूंकि बजाते खुद लीडर हो, तो आप लोगों को इन तमाम किस्म की एनर्जीज की ज़रूरत भी रहती है। अब दूसरी तरफ 30 मई को वीनस जो है वो भी कैंसर में ट्रांजिट हो जाएगा। अब वीनस और मार्स दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। मार्स एनर्जी, ताकत का प्लेनेट है, वीनस दौलत, मोहब्बत, ऐशो इशरत, खुशी खुशहाली का प्लेनेट है। तो जब ये दोनों प्लेनेट्स इकट्ठे होंगे, और ये इकट्ठे भी आपके 12वें घर में हो रहे हैं। 12वां घर अखराजात का घर तो है, लेकिन इस वक्त जो आपके अखराजात होंगे वो अखराजात आपके प्रोडक्टिव कामों में होंगे। तो अब आप लोग जो भी अखराजात करेंगे, उन अखराजात से आप लोग सेटिस्फाइड भी रहेंगे। इन अखराजात की वजह से आपको परेशानी नहीं होगी। मतलब ऐसी जगहों पर आप पैसा खर्च करेंगे, यानी कि पैसा तो खर्च होगा, लेकिन ऐसी जगहों पर पैसा खर्च होगा जहां से आपको बेनिफिट्स भी होंगे, फायदे भी होंगे, फजूल का पैसा खर्च नहीं होगा। जैसे ये वक्त बैरून मुल्क सफ़र के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन पर, वीज़ा पर आपको भाग दौड़ करनी चाहिए और ऐसे कामों में आपको पैसा लगाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे कामों में पैसा लगाते हैं तो आपको फ़ायदा भी होगा। इसके साथ साथ अब आप लोग अपनी आसाइशों पर भी दिल खोल कर पैसा खर्च करेंगे। अब आप पैसा खर्च करने से नहीं घबराएंगे। अब ये जो वक्त शुरू होता है, ये 30 मई से लेकर 1 जुलाई तक पूरा 1 महीना बनता है। इस ड्यूरेशन में आप लोग किसी अगर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, तनख्वाह में इजाफा हो सकता है। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी तो प्रमोशन हो जाएगी। कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं। ये ऐसी जिम्मेदारियां होंगी कि इस वक्त अगर आप इन जिम्मेदारियों को अच्छे अंदाज में पूरा करते हैं तो आपको फ़ायदा भी होगा। वो तमाम लोग जो अपने घरों से दूर किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो ये वक्त बड़े फ़ायदों का वक्त है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त है। आप अपने घर से दूर किसी दूसरे मुल्क में हैं, परदेश में हैं, वहाँ पे बेरोज़गार हैं, तो आप लोगों को अब वहाँ पर जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त 30 मई से लेकर 1 जुलाई के दौरान अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको एक ऐसा रोज़गार मिल जाएगा जिस तरह के रोज़गार की, जिस तरह की जॉब या कारोबार की आप लोग ख्वाब देखते थे, तवक्को कर रहे थे, आपको वैसा ही इंशाल्लाह रोज़गार मिल जाएगा। और अगर हम रिश्तों को देखें तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं या फिर मोहब्बत के रिश्तों में हैं, तो इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर तो ज़रूर होगी, बेहतरी की तरफ जाएगी, रिश्तों में मोहब्बत कायम रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग अपने रिश्तों में भी पैसा खर्च करेंगे।
दूसरों के लिए तोहफे तोहफ़ भी लेंगे। अब चूंकि मार्स जो है ये बड़ी एनर्जी वाला प्लेनेट है, मतलब जोश जज्बे वाला प्लेनेट है। तो जब ऐसा प्लेनेट आपके 12वें घर में जाएगा तो जहां आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, वहीं आपको कोई छोटी सी बात बुरी भी लग सकती है, दूसरों पर गुस्सा भी आ सकता है। तो आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। वैसे आपके रिश्तों में मोहब्बत रहेगी, मामलात बहुत बेहतर रहेंगे, मादी लज्जतें आप लोग ले सकेंगे, रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पियां बढ़ेंगी, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां बढ़ेंगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर वो तमाम न्यू लोग जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, बुज़ुर्ग हो गए हैं, उन्हें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या छाती के कुछ मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कुछ नए गैजेट्स भी खरीद सकते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या अपने लिए कुछ सुख सुकून की चीज़ें खरीदेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जो फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए लाजमी जाना चाहिए, किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज यूनिवर्सिटी में लाजमी अप्लाई करना चाहिए। वैसे भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं, बहुत से पेजेस बने हुए हैं, फेसबुक पे पेजेस है स्कॉलरशिप नेटवर्क, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अपनी पसंद की कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। बल्कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से अपने घर वालों से पैसा मंगवा के किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ेंगे तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर बहुत महंगाई है, तो अगर आप पाकिस्तान से रुपए मंगा के डॉलर्स या पाउंड में फ़ीस पे करेंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए जाएं, आपको इंशाल्लाह लाजमी पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर आएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, अब जो मार्स है ये 10 मई को कैंसर में ट्रांजिट हो चुका है। चूंकि कैंसर एक कमज़ोर साइन है, तो मार्स बजाते खुद बड़ा हिम्मत और बहादुर प्लेनेट है। इसकी एनर्जीज बड़ी बहादुरी वाली होती हैं, हिम्मत वाली होती हैं, जोश जज्बा लेकर आता है। और देखिए इसके बाद 30 मई को वीनस जो है ये भी कैंसर में ट्रांजिट हो जाएगा। तो 30 मई से लेकर 1 जुलाई तक मार्स और वीनस दोनों प्लैनेट्स कैंसर में रहेंगे। अब जो मार्स है ये बहादुरी, हिम्मत, ताकत, जोश जज्बे का प्लैनेट है, और वीनस दौलत, ऐशो इशरत, खुशी, खुशहाली, रुपया, पैसा, मोहब्बतों का प्लैनेट है। और ये दोनों प्लैनेट्स स्टे करेंगे पूरे 1 महीने के लिए आपके 11वें घर में, 30 मई से लेकर 1 जुलाई तक। तो आइए देखते हैं ये जो 2 बड़े प्लैनेट्स हैं ये आपको किस सेक्टर्स में ज़्यादा एनर्जीज देंगे, किस सेक्टर्स में फ़ायदा देंगे। अब देखिए जो 11वां घर है ये बड़े फ़ायदों का घर है, ख्वाहिशात की, ख्वाबों की तकमील का घर है। तो ये दोनों प्लैनेट्स जब आपके 11वें घर में आएंगे तो आप लोगों को आगे बढ़ने के बहुत से मौके मिलेंगे, आपकी ख्वाहिशात पूरी होना शुरू हो जाएंगी, आपने जो ख्वाब देखे हैं वो ख्वाब पूरा होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के अंदर बड़ा जोश जज्बा भी रहेगा, आगे बढ़ने के लिए बड़ा जोश रहेगा। अक्सर ऐसा होता है, हम आपको वीडियोस में बताते रहते हैं कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने मिस नहीं करना, मिस नहीं करना, मिस नहीं करना, लेकिन लोग तवज्जो नहीं देते। लेकिन अब मार्स भी आपके 11वें घर में होगा तो आप लोगों के अपने अंदर आगे बढ़ने का जोश रहेगा, जज्बा रहेगा, और आप लोग इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल भी करना चाहेंगे। ये कुदरत की तरफ से एक माहौल बना हुआ है आप लोगों के लिए और ये बड़े फायदे का माहौल है। देखिए मोहब्बत के रिश्ते मजबूत होंगे, आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा, मोहब्बत के रिश्तों में शिद्दत आ जाएगी, एक दूसरे की केयर करना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए एहसास पैदा होगा, उसके लिए कुछ करना चाहेंगे, उसकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहेंगे। जैसे कहते हैं ना कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है,
तो अब आप लोग अपनी मोहब्बत के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कुर्बानियां देना चाहेंगे। वैसे भी आप लोग अपने बिलव्ड्स के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए हर वक्त खुद को भी, अपनी ख्वाहिशात को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अब ये जोश, ये जज्बा ज़्यादा रहेगा क्योंकि मार्स भी 11वें घर में है और वीनस भी यहाँ पर है। पैसों के मामलात को देखें, पिछले दिनों में अक्सर वर्गोस पैसों के हवाले से कहीं ना कहीं से परेशान रहे हैं। कोई ना कोई बात आपको परेशान किए रखे थी, लेकिन अब मामलात बेहतरी की तरफ हो जाएंगे। आपको बड़े फायदे होंगे, मुआशी तरक्की होगी, पैसा आप लोग खूब कमाएंगे। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पैसा कमाने का मौका मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो कुछ ऐसी पॉकेट्स, कुछ ऐसी विंडोज आपके सामने खुल जाएंगी, नए दरवाजे खुल जाएंगे कि जहां से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। अक्सर ये देखा होगा कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी तो एक फिक्स्ड सैलरी अमाउंट होती है जो उनको महीने बाद मिल जाती है, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी यह वक्त यूं बेहतर होगा कि आप लोगों को कुछ ऐसी नई विंडोज मिल जाएंगी, कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, कुछ ऐसे छोटे छोटे काम मिल जाएंगे, या आपके पास जो स्किल है, जो आपने सीखा हुआ है, उस हवाले से आपको कोई ऐसा काम मिल जाएगा कि जहां से आप लोग पैसा कमा सकेंगे। जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे, कुछ नई प्रोडक्ट्स रख सकेंगे, अपनी दुकान को मज़ीद बढ़ा सकेंगे, दुकान को फैला सकेंगे, अपने कारोबार को वसी कर सकेंगे। ये वक्त अच्छा है, आप लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप अपने कामों को बढ़ाते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग कम वक्त में, कम मेहनत से ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। दूसरी तरफ देखिए, वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। लड़की है या लड़का, रिश्तों के मामलात बन रहे हैं। अगर आपके रिश्ते की कहीं बात चल रही है तो उस बात को सीरियसली आपको डील करना चाहिए, क्योंकि अब नए रिश्ते बनेंगे, नए मामलात बनेंगे, नई दोस्तियां बनेगी, और ये जो इस वक्त रिश्ते बनेंगे ये रिश्ते लंबे चलेंगे। इसके अलावा आपका अपने घर में बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। अगर आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कोई मसला चल रहा है तो आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ लाजमी वो मसला डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं बड़े बुजुर्गों की मदद से आप इन मसाइल से बाहर आ जाएंगे। आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपके मसाइल में, आपके मसाइल हल करने में आपकी मदद भी करेंगे, सोशल भी रहेंगे, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम भी गुजरेगा। अगर कहीं रुकावट है, कहीं कोई परेशानी है, तो आप अपने दोस्तों की मदद मांग सकते हैं, आपके दोस्त आपको इनकार नहीं करेंगे। पैसे बचा सकते हैं, पैसे कमाएंगे भी। तो ओवरऑल अगर हम इन दो सैयारों के असरात देखें तो आपकी ज़िंदगी के हर मामले में फ़ायदा ही नज़र आ रहा है। तो 30 मई से लेकर 1 जुलाई तक का जो वक्त है, तकरीबन 1 महीना बनता है, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बड़ी खुशियां लाएगा, बड़ी खुशहालियां लाएगा। तो इस वक्त को आपने ज़ाया नहीं करना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। बहुत खुश रहें, खुशियां देखिए, कामयाबियां देखिए। अगर आप इन्फो चंक्स पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत खुश रहें, खुशियां देखिए, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है लिब्रा। लिब्रास 10 मई को मार्स वो कैंसर में ट्रांजिट हो चुका है, और मार्स जो है ये हिम्मत, बहादुरी, जोश, जज्बे का प्लैनेट है। और देखिए 30 मई को वीनस भी कैंसर में आ जाएगा। अब वीनस जो है ये दौलत का, मोहब्बत, ऐशो इशरत, खुशी, खुशहाली, मोहब्बतों का प्लैनेट है, तो ये भी कैंसर में आ जाएगा। मतलब 30 मई को वीनस और मार्स यानी कि मोहब्बत, जोश, जज्बा, खुशी, खुशहाली वाले प्लैनेट्स आपके करियर हाउस में आ जाएंगे, 10वें घर में आ जाएंगे। और 10वां घर आपके करियर का घर है, काम, कारोबार का घर है। तो 30 मई से लेकर 1 जुलाई तक आप लोगों का करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर में आप लोगों को बड़े फायदे होंगे। आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं,
वो आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे, आपके अपने काम बहुत बेहतर हो जाएंगे, इतने बेहतर होंगे कि आपके कामों की तारीफ की जाएगी। आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक ऐसा निखार आएगा जो कि हमेशा रहता है, लेकिन अब उस निखार में शिद्दत आ जाएगी। दूसरे लोग आपके कामों की तारीफ करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी की तारीफ करेंगे, और इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने काम, अपने कारोबार, अपने करियर के बारे में जो सोचा है, जो आपने प्लान बनाया है, उस प्लान को अचीव करने का वक्त है। क्योंकि इस वक्त 30 मई से लेकर 1 जुलाई तक इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने करियर में जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। मतलब आप लोग जीरो से हीरो बन सकते हैं। यही वो वक्त है कि जब आप लोगों की उठान का वक्त है, तरक्की का वक्त है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते रहना है। आपने फोकस्ड रहना है। दूसरों के कामों में आपने मदाखलत नहीं करनी, सियासत में आपने नहीं पढ़ना, काम की जगह पर आपने फोकस्ड रहने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में गए, छोटी छोटी बातों में पड़े रहे, आपने अपने टारगेट को फोकस ना किया, तो आपकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन आएगा, ताल्लुकात आप लोगों के खराब होंगे। तो इसलिए आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देना है। आपने उस तरफ देखना ही नहीं है। 30 मई से लेकर 1 जुलाई तक आपकी सारी तवज्जो अपने करियर पर होनी चाहिए कि मैंने 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद कहां पहुंचना है। अपना एक टारगेट सेट करें, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जोर लगा दें। क्योंकि यही वक्त है, अगर आप लोग पूरा इनपुट देंगे तो आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा, बड़ा फ़ायदा होगा। इख्तिलाफात से बचना है आपने, झगड़ों से, बहस मुबासों से आपने बचना है, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करनी है। क्योंकि ये जो वक्त है आप लोगों के बड़े फ़ायदों का वक्त है। तो छोटी बातों में आपने उलझना नहीं है। बाकी ये तो होगी एहतियात। बाकी मामलात कुछ यूँ रहेंगे कि घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, आपका अपने वालिद के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। आपके वालिद की तरफ से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। कुछ माली फ़ायदा भी हो सकता है। दफ्तर में आपका अपने सीनियर्स, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, उनकी तरफ से कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, कोई बैडमिंटन, क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं, तो इस वक्त में आपको कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है। यानी कि आप कोई बड़ा मैच जीत सकते हैं, कोई मेडल मिल सकता है, कोई बड़ा कप जीत सकते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स में नए हैं, स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो अगर आप किसी क्लब में एडमिशन चाहते हैं तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। 30 मई से लेकर 1 जुलाई के दौरान अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको किसी क्लब में एंट्री मिल जाएगी। तो अगर आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके रास्ते खुले हुए हैं। आपको इंशाल्लाह लाजमी कहीं ना कहीं दाखिला मिल जाएगा। तो लिब्रास, ये जो वक्त है 30 मई से लेकर 1 जुलाई तक का वक्त, इस ड्यूरेशन में आपके बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, आला हुक्काम की सपोर्ट मिलेगी, काम की जगह पर आपके कामों की तारीफ की जाएगी। जो भी आप काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, आपके कामों की तारीफ की जाएगी। सफ़र करेंगे तो सफ़र से फ़ायदा होगा। जिस भी मकसद के लिए सफ़र करेंगे आपको उस मकसद में इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बल्कि आप अपने काम, कारोबार, करियर के हवाले से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से आपने जो सोचा है वो आप हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह, मेरे रब ने चाहा तो बहुत खुश रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस 10 मई को मार्स कैंसर में ट्रांजिट हो चुका है। अब कैंसर थोड़ा कमज़ोर जगह है, लेकिन मार्स बजाते खुद बड़ा हिम्मत, बहादुरी, जोश, जज्बे वाला प्लेनेट है और ये 1 जुलाई तक कैंसर में रहेगा। दूसरी तब्दीली ये है कि 30 मई को वीनस भी कैंसर में आ जाएगा। अब वीनस जो है ये मोहब्बत, ऐशो इशरत, खुशी, खुशहाली का प्लेनेट है, तो मार्स जोश, जज्बे का प्लेनेट है। दूसरा
दौलत, खुशी, खुशहाली का प्लेनेट है और ये दोनों प्लेनेट इकट्ठे होकर आप लोगों के लिए कुछ बड़े फायदे लाएंगे। अब देखिए, ये दोनों प्लेनेट से इकट्ठे होंगे आपके छठे घर में। छठा घर कुछ ज्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता क्योंकि ये मुखालफत का घर है, बीमारी का घर है, लेकिन ये कंपटीशन का घर भी है। वो तमाम एक्वेरियंस जो पिछले दिनों में अपने मुखालिफिन से, हासदीन से, दुश्मनों से परेशान रहे हैं, तो 30 मई के बाद आप लोगों के अंदर, अपनी ज़ात के अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी, ऐसी ताकत आ जाएगी, कुदरत आपको गलबा देगी, आपके मुखालिफिन पीछे हट जाएंगे, आप लोगों की अपने अंदर बड़ी ताकत रहेगी। लेकिन आपके मुखालिफिन भी एक्टिव रहेंगे, आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुदरत की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। तो इसलिए आप लोगों ने आगे भी बढ़ना है और अपने मुखालिफिन पर भी हल्की सी नज़र रखनी है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, कहां कहां सियासत कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मामला आप लोगों के हक में रहेंगे। दूसरा फायदा, 30 मई से 1 जुलाई तक आप लोगों के काम करने का अंदाज बहुत बेहतर हो जाएगा। आप लोग अपने काम करने का तरीकाकार बदल देंगे। मतलब आप लोग अपने कामों में बेहतरी लेकर आएंगे, अपने कामों में जिद्दत लेकर आएंगे, अपने कामों में इनोवेशन लेकर आएंगे, अपने कामों में निखार पैदा करेंगे। मतलब अगर आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके पुराने काम से उकता गए थे, आपके पुराने काम के तरीकाकार को पसंद नहीं किया जा रहा था, तो अब आप अपने कामों को कुछ ऐसे अंदाज में करेंगे कि आपके कामों की तारीफ की जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो कोई भी कारोबार कर रहे हैं, किसी भी किस्म का कारोबार करते हैं, तो आप लोग अपने कामों में, अपने कारोबार में कुछ ऐसे नए रंग भरेंगे, कुछ ऐसी इनोवेशन लेकर आएंगे कि अब आपके पास नए कस्टमर्स आएंगे, नए क्लाइंट्स आएंगे, आप लोगों के काम में तेजी आ जाएगी, शिद्दत आ जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि दिन दुगनी रात चौगनी कमाई, तो अब कुछ ऐसी कमाई का मौसम आ रहा है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग जिस भी काम में मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह आपको आपकी मेहनत का 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा। दूसरे लोग आपके कामों से मुतासिर होंगे, आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आपके जो मुखालिफिन हैं वो खुद ही आपके सामने झुकना शुरू हो जाएंगे, आपके रास्ते से हटना शुरू हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ मुखालिफिन ऐसे हैं जो मुसलसल आपको परेशान करते रहते हैं, आपके साथ ही रहते हैं, काम की जगह पर आपके कोलीग हैं, तो ऐसे लोगों से आपने होशियार भी रहना है, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकेंगे, आप इन सब पर हावी रहेंगे। इस ड्यूरेशन में सफ़र करने का भी मौका मिलेगा, सफ़र के इम्कानात भी हैं, लेकिन जिस भी मकसद में सफ़र करेंगे, जिस भी काम के लिए सफ़र करेंगे, इंशाल्लाह सफ़र से फ़ायदा होगा, सफ़र वसीला ज़फ़र रहेगा, फ़ायदेमंद डील्स होंगी। बस इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। पैसा आपके पास आएगा, लेकिन अब सेविंग करने का टाइम है। पैसा बचाएं, आपके लिए आने वाले दिनों में ये पैसा बहुत काम आएगा, तो पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोगों की फैमिली लाइफ बेहतर हो जाएगी, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में 30 मई से लेकर 1 जुलाई तक वो तमाम लड़कियां, वो तमाम ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कोई प्रेगनेंसी के हवाले से कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, वो तमाम ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं। और इसके अलावा वो तमाम एक्विश लोग जो नए नए जवान हुए हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं जो नौजवान हैं, उन्हें नई दोस्तियां करते वक्त बहुत समझदारी के साथ नई दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो नई दोस्तियां होंगी, ख़ास तौर पर जो यूथ है, वो गलत किस्म की दोस्ती हो सकती है, गलत सोहबत में जा सकते हैं। और इसके अलावा भी वैसे भी जो बड़े लोग हैं, वो भी नए ताल्लुकात उनके भी बनेंगे, लेकिन आपने किसी गलत बंदे के साथ नया ताल्लुक नहीं बनाना, क्योंकि आने वाले दिनों में नुकसान भी हो सकता है। वैसे सफ़र करेंगे, सफ़र का मौका आपको मिलेगा, सफ़र से फ़ायदा भी होगा। ओवरऑल भी ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। ये दोनों प्लैनेट्स की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें,